हेलो एवरीवन। और आज हम लोग बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लाए हैं, रॉक पेपर और सीजर। ये रियली एक कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है और ये है स्टार्टर्स 107 का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला है कि शेफ और शेफीना दोनों एक गेम खेल रहे हैं रॉक पेपर और सीजर का, और उसमें एन राउंड्स हैं। द गेम कंसिस्ट ऑफ एन राउंड्स, ओके। और उसमें बोल रहा है कि रॉक पेपर और सीजर को आर पी और एस से डिनोट किया जा रहा है। मतलब कि आर फॉर रॉक, पी फॉर पेपर, एस फॉर सीजर। और बोल रहा है कि अगर दोनों का सेम है, इफ बोथ द प्लेयर्स हैव द सेम मूव, तो ठीक है, ड्रॉ हो जाएगा मैच। और अगर कोई एक का रॉक है और अगले का सीजर है, तो रॉक क्या होता है, सीजर को तोड़ देता है, तो रॉक जीतता है उस केस में। तो जो रॉक लेगा वो जीतेगा। और अगर बोल रहा है कि एक का सीजर और एक का पेपर है, तो सीजर क्या होता है, पेपर को कट कर देता है, तो सीजर जीतेगा। और अगर पेपर और रॉक में देखते हैं, तो पेपर क्या करेगा, रॉक को फोल्ड करके फेंक देगा। तो उस केस में पेपर जीतता है, क्योंकि पेपर रॉक को रैप कर देगा टोटल। तो उस केस में पेपर जीतेगा। हमें अब फाइंड करना है कि विनर जो, और जिसके पास सबसे, हाँ, सबसे पहले देखते हैं। एन राउंड्स था, और एन राउंड्स में तो सबसे ज़्यादा बार जीतेगा, उसके पास सबसे ज़्यादा पॉइंट्स रहेगा। तो जो मैक्सिमम टाइम जीतेगा वो विनर रहेगा गेम का। और अगर दोनों का पॉइंट्स बराबर है तो ड्रॉ होगा। और ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। और हमें पूछ क्या रहा है अब ये देखना। हमें पूछ रहा है कि शेफ को मिनिमम कितने राउंड अलग तरीके से खेलना रहता ताकि वो जीतता। मतलब कि मान लो कि अगर शेफ जो है वो लेता है सीजर, और जो शेफीना थी अगर वो ले लेती है स्टोन, तो उस केस में स्टोन जीतता है। तो यानी कि जो शेफ था उसको कुछ और लेना चाहिए था। अगर वो स्टोन नहीं तो इसको कुछ और, यानी कि इसको लेना चाहिए था, पेपर लेना चाहिए था। ठीक है। तो शेफ को कितने राउंड अलग खेलने पड़ते हैं ताकि वो टोटल का टोटल राउंड्स मिला के टोटल पॉइंट्स इसके ज्यादा रहते हैं। तो कुछ अलग खेलना पड़ता है, यानी कि, हाँ, तो कुछ अलग खेलना पड़ता ताकि उसके पॉइंट्स अधिक हो जाए शेफ के। हमें यही पूछा है कि कितने राउंड्स अलग खेलने पड़ते ताकि वो गेम जीत जाता। इनपुट देखते हैं। सबसे पहले तो टेस्ट केसेस बोला है, जो नॉर्मली होता है हर केस में। बोला फर्स्ट लाइन एक एन इंटीजर होगा। तो पहले मैंने इंट मेन नाम का एक फंक्शन बनाया, और मैंने सॉल्व नाम का फंक्शन कॉल किया है टी टाइम्स। अब देखते हैं सॉल्व फंक्शन में क्या है। सबसे पहले तो एक इंट एन नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया और उसको इनपुट ले लिया। और सेकेंड लाइन में बोल रहा है कि एक स्ट्रिंग है ए जिसकी लेंथ एन है, जो बताएगा कि सेफ कौन कौन सा मूव्स किया। ठीक है, ये हो गया। अब वैसे बी को भी इनपुट लेना है नेक्स्ट लाइन में। ए और बी मैंने बना के उसका दोनों का इनपुट ले लिया। ओके। और अभी के लिए मैंने मान लिया कि शेफ और शफीना का जो स्कोर है वो जीरो है। स्टार्टिंग में दोनों का स्कोर जीरो है। ओके। अब आगे देखते हैं। सबसे पहले तो हमें एन टाइम्स ट्रैवर्स करना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि दोनों का स्कोर निकालेंगे, और फिर उसके बाद देखेंगे कौन जीत रहा है कौन क्या कर रहा है। बट हमें यहाँ पे ये नहीं फाइंड करना है कौन जीत रहा है कौन क्या कर रहा है, फाइंड करना है कितने मूव डिफरेंट खेलने होंगे। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं पहले। मान लो कि शेफ जो है वो लिया था रॉक। ओके। और उस टाइम पे जो शेफिना थी उसने लिया था सीजर। तो जीता कौन? शेफ विनर था। ठीक है। दूसरे केस में देखते हैं। सेफ मान लो लिया सीजर, और सेफिना ली थी पेपर। तो जो शेफिना थी वो जीती। और थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस मान लो सेफिना जो है, सेफिना को इस बार रॉक दिलवाते हैं, और इसको दिलवाते हैं सीजर। ओके। तो अगर शेफ के पास सीजर है और सेफिना के पास रॉक है, तो जीतेगी सेफिना। ओके। तो सेफिना के टोटल पॉइंट्स कितने हुए हैं? शेफ के टोटल पॉइंट्स हो गए 1, और जो शेफिना थी उसके टोटल पॉइंट्स हो गए 2। तो अब ये बताओ शेफ को कितने मूव डिफरेंट खेलने पड़ते ताकि जीत जाए। तो अगर मान लो, अगर इस केस में जब ये पेपर ली थी सेफिना, तो सेफ अगर मान लो लेता, सॉरी एक मिनट, सीजर लिया, तो इसे लेना था रॉक, तो ही जीतता, तो ही सेफिना जीतती। ओके। तो मान लो सेकंड केस में अगर सेफिना जीती थी रॉक ली के, तो शेफ को, अगर मान लो शेफ कुछ और लेता, सीजर के अलावा मान लो पेपर लेता, तो क्या ये हरा सकता था सफीना को? हाँ, एकदम हरा सकता था। यानी कि अगर एक मूवमेंट अगर अलग खेलता, तो यहाँ पे शेफ जीत जाता, और शेफ के टोटल पॉइंट्स हो जाते 2, और सफीना के टोटल पॉइंट्स हो जाते
1। तो यानी कि अगर सिर्फ 1 पॉइंट्स अलग खेलता तो वो जीत सकता था। ठीक है, 1 पॉइंट्स अलग खेलता तो जीत सकता था। और मान लो ऐसे अगर 4 राउंड होते हैं, 2 में शेफ जीत रहा है, 2 में शेफीना जीत रही है, तो फिर तो ड्रॉ हो जाएगा। और अगर ड्रॉ होता है यानी 1 पॉइंट उसको एक्स्ट्रा चाहिए था शेफ को। तो ज़ाहिर-सी बात है कोई किसी भी एक गेम में जीत जाता तो उससे 1 एक्स्ट्रा हो जाता। तो हमें यही फाइंड करना है कितने पॉइंट्स अलग खेलता है, कितने मैचेस अलग खेलता है शेफिना से अपने जो करंट मैच जो खेले हैं, जो जो इनमें आउटकम्स लाए हैं, कितने आउटकम्स अगर अलग रहते हैं तो फिर वो टोटल पॉइंट्स इसके शेफिना से अधिक हो जाते हैं। तो अगर मान लो अब हम लोग देखते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर कैसे अप्रोच कैसे करते हैं। तो अप्रोच के लिए सबसे पहले शेफ और शेफिना का हम लोग कुछ स्कोर देखते रहते हैं, एज्यूम करते रहेंगे। मान लो शेफ का अगर स्कोर है 4 है और शेफिना का मान लो है 8। तो ये बताओ कितने मैचेस अलग खेलने पड़ते? तो मान लो अगर 1 मैचेस अलग खेलता तो इसका स्कोर क्या होता? 1 पॉइंट एक्स्ट्रा जीतता। तो इसके हो जाते 4 से 5। 4 से 5 होते हैं और सेफिना के कम भी होगा, ध्यान देना। अगर 1 मैच डिफरेंट खेलेगा तो शेफ का तो बढ़ेगा और सेफिना का 1 पॉइंट कम भी हो, क्योंकि वो मैच जो शेफ एक एक्स्ट्रा जीतता तो यानी सेफिना वो हारती। तो इसके 7 हो जाएंगे। अब देखो अगर एक सिर्फ 1 मैच था, अब यहाँ पे मैं मैच लिखते रहता हूँ। मैच जो डिफरेंट खेलता वो 1 हुआ है। अगर 2 होता तो फिर ये 1 पॉइंट बढ़ता है इसका और इसका 1 पॉइंट कम होता। अब देखो दोनों के स्कोर बराबर हो चुके, अभी भी इसको 1 पॉइंट और एक्स्ट्रा चाहिए। 1 पॉइंट इसको सेफ को और एक्स्ट्रा चाहिए सेफिना से जीतने के लिए। तो मान लो एक और मैच 3 कर लेते हैं। अब शेफ के टोटल पॉइंट्स हो गए 7 और इसके टोटल पॉइंट्स हो गए 5। तो ध्यान देना स्टार्टिंग में डिफरेंस क्या था, 4 और 5 का डिफरेंस था 4 का। तो अगर डिफरेंस 4 का था तो मैचेस कितने खेलने पड़े, 3। ठीक है, ऐसे ही अगर हम और भी टेस्ट केसेस लेंगे तो ध्यान से अगर तुम पैटर्न देखोगे, जितने भी डिफरेंस हैं उसका अराउंड हाफ आ रहा है, मतलब 4 का हाफ लगभग 2 होता है, तो 2 के आसपास ही आएगा हमारा आंसर। अब आसपास में कितना, मान के चलो अगर डिफरेंस हमारा अगर 3 का रहता, किसी एक केस में ले लेते हैं। अगर डिफरेंस मान लो इसका 3 का रहता, एग्जाम्पल 3 का रहता डिफरेंस, तो फिर कितने मैचेस खेले, तो फिर हमारे 2 होते हैं। 2 होते हैं तो 3 का आधा कितना होता है, 1.5। और अगर 3 में एक प्लस करते हैं 4, 4 का आधा 2 हो रहा है। तो ये ध्यान से देखना कि डिफरेंस जो भी आ रहा है, अगर डिफरेंस हमारा इवन आ रहा है तो फिर जितने भी पॉइंट्स थे उतना बाई 2 करना। मान लो अगर डिफरेंस हमारा था 4, तो 4/2 कर रहे थे, 2 आ रहा था, यानी कि 2 का अगर 2 मैच अलग खेलता तो फिर तो बराबर जाता ना। और इसको जीतने हैं, जीतने के लिए एक एक मैच और एक्स्ट्रा खेलना पड़ेगा, एक मैच और एक्स्ट्रा खेलना पड़ेगा जीतने के लिए। तो जितने मैचेस होंगे, अगर डिफरेंस हमारा इवन है तो जितने मैचेस होंगे तो डिफरेंस बाई 2 प्लस 1 जीतने के लिए। और अगर ऑड है तो ऑड के केस में पहले बाई 2 करोगे, प्लस 1 तो करना ही करना पड़ेगा क्योंकि ऑड रहेगा। और ऑड में एक एक्स्ट्रा तो करना है, जैसे कि 3 के लिए मान लो। एक एग्जांपल समझते हैं, ऑड का भी एक एग्जांपल ले ही लेते हैं। पहले स्टार्टिंग में 0 मैचेस डिफरेंट थे और मान के चलो यहाँ पे है 5, 5 पॉइंट जीते हैं और डिफरेंस हमें ऑड करना है। ओके, 5 इसको 8 कर लेते हैं। सो अगर शेफ का दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 है। शेफिना 8 पॉइंट्स पे है, शेफ 5 पॉइंट्स पे। तो मान लो अगर एक मैच अलग खेलता, एक मैच अलग खेलता तो ये पहुंचता कितने पे, 6 पे। 6 पॉइंट्स हो जाते और शेफिना का 1 पॉइंट कम हो जाता क्योंकि हार गई मैच। और अगर मान लो मैच 2 मैच खेलता, ठीक है, और शेफिना का कितना हो जाता, 1 पॉइंट और बढ़ता और इसके 1 पॉइंट कम हो जाते। तो ध्यान देना अगर डिफरेंस 3 है, मतलब कि अगर ऑड था डिफरेंस, तो +1/2 पे ही काम हो जा रहा था। या फिर अगर इंटीजर में हम लोग देखते हैं, डिवीजन देखते हैं, तो 3 का अगर 3 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 ही आता है इंटीजर डिवीजन में, 1.5 आएगा। बट उसको राउंड ऑफ में 1 ही ट्रीट करता है अगर इंटीजर वैल्यू लेते हो तो इसी हमें +1 करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। तो बेसिकली हमारा सॉल्यूशन यही था कि जितने भी डिफरेंस है, डिफरेंस बाई 2 +1 हमारा आंसर होगा। और अगर पहले से अधिक है तो ठीक है, सीधे सीधे 0 कर देंगे हम। सबसे पहले हम पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे कि इफ़ आर, मतलब कि पहले देख लेंगे कौन कैसा है। अगर जो शेफ ने था, अगर शेफ ने आर लिया यानी कि रॉक लिया और शेफीना ने सीजर लिया तो शेफ जीतेगा। ऐसे ही शेफीना ने रॉक लिया और शेफ ने सीजर लिया तो शेफीना जीतेगी।
ऐसे ही 6 मैंने पॉइंट्स नोट कर लिया है। ड्रॉ वाला मैंने नहीं किया क्योंकि ड्रॉ में दोनों के पॉइंट्स 0 मतलब बढ़ेंगे नहीं। तो मैंने सारे कर लिया। उसके बाद मैंने चेक किया क्या जो शेफ़ के पॉइंट्स हैं, जो शेफ़ के पॉइंट्स हैं, क्या वो शेफ़ीना के पॉइंट्स अधिक हैं? अगर अधिक है तो पहले से जीत गया है, यानी उसको कोई डिफरेंट मूव्स नहीं करने हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 0। और अगर ये हमारा मेन लॉजिक है क्वेश्चन का, अगर जो डिफरेंस है और अगर शेफीना के पॉइंट्स अधिक है, सबसे पहले डिफरेंस फाइंड कर लेंगे और जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो डिफरेंस बाई 2 + 1 होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। और मेन हमारा होता है क्वेश्चन में लॉजिक, और लॉजिक से भी मेन होता है अप्रोच। हम लोग क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं, उसके सॉल्यूशन की ओर कैसे बढ़ेंगे। सो इस चैनल पे सारे के सारे अप्रोचेस डिस्कस होते हैं। सो इस चैनल में प्लीज़ बने रहें और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आने वाले भी जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं कोड शेफ़ की, चाहे तो कोड शेफ़ हो, लीड कोड हो या फिर गिग्स फॉर गिग्स हो, सबके प्रॉब्लम ऑफ द डे और जितने भी कॉन्टेस्ट होते हैं सारे के सारे को यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। और आपको अप्रोच बताई जाती है कि अप्रोच करें कैसे, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, क्या चीज़ सोचना है। सो ये चैनल आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियोस को लाइक करें और अपने सारे फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें भी समझ में आए कि कोडशेफ के क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करते हैं। इंटरव्यू में भी मोस्टली कोडशेफ के रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।